कांग्रेस के बैंक खाते को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर दिया। इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है। कांग्रेस ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट जाने से आधे घंटे पहले हुआ है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जयराम रमेश, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गरीब तक न्यूज। कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवाया। केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है? कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी ने लोकतंत्र का हवाला देते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, अगर आप किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी संस्था का बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, तो क्या होता है? एकदम सब खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो वो भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ है और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोच ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चू तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते हैं। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते हैं। हम एडवर्टाइज नहीं लगा सकते। और क्यों? 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स का जो एक्ट है वह साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशन मानते हैं, जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, झूठ है। यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिकॉज आपने ऑपोजिट पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी का टाइम से ये नोटिस आया है। अजीब सी सिचुएशन है, सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था का रोल है कि इसमें कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। द आइडिया दैट इंडिया हैज डेमोक्रेसी, दिस इज लाई। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया टुडे। इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस हार के डर से बहाने ढूंढ रही है। अब नड्डा साहब को यह भी बताना चाहिए कि अगर चुनाव बिना पैसे के हो सकते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए क्यों कलेक्ट किए? पीएम केयर फंड में जो पैसे हैं उसे देश की जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा है? ईमानदारी तो तब कही जाती जब सभी पार्टियों के बैंक खाते एक साथ फ्रीज कर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। ईडी, आईटी और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये नहीं जो सत्ता में है संसाधनों पर उनकी मोनोपोली हो और देश की संस्था पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका नियंत्रण हो। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदे की स्कीम को अवैध व असंवैधानिक कहा, उस स्कीम के तहत बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए अपने बैंक खातों में भर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी के साथ चुनाव न लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा खेला गया एक खतरनाक खेल है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने डेटा के साथ भाजपा के भ्रष्टाचार पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के 4,000 से 8,000 करोड़ का चंदा सीधे 4 लाख करोड़ के ठेकों से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़े डेटा हम जल्द आपके सामने लाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अलग बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को गैरकानूनी और असंवैधानिक कहा है। उसी की मदद से मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, जिससे हम पैसे के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़ पाए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना लगाया था और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। इसके विरोध में कांग्रेस के युवा नेताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमारे खातों में कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन दान के माध्यम से जुटाया गया पैसा है। आयकर और मोदी सरकार इसे कैसे फ्रीज कर सकती है? इस कदम से ये स्पष्ट है कि हमारे देश में अब लोकतंत्र नहीं रहा। ऐसा लगता है कि देश में एक पार्टी प्रणाली लाने का प्रयास किया जा रहा है।
अब देश की जनता को सोचना है कि जो भी चुनाव होते हैं उनमें सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए या नहीं। चुनाव कोई युद्ध नहीं होता है, अलग युद्ध भी होता है तो भी उसके कोई रूल होते हैं। चुनाव एक खेल की तरह होता है जिसमें खेलने के लिए सभी पार्टियों को बराबरी का मौका दिया जाता है। हारना या जीतना बात की बात होती है, मगर फ्री एंड फेयर मैच सुनिश्चित करना संस्थाओं का काम होता है। चुनाव के कायदे, कानून और सुविधाओं में सबको बराबर का हक होना चाहिए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रचार से लेकर चुनाव सामग्री तक, रैली, पोस्टर, ट्रांसपोर्ट, बड़े नेताओं के हवाई दौरे और रैलियां, कार्यकर्ताओं के रहने, खाने पीने, दवाई तक सब अरेंजमेंट बिना पैसों के नहीं हो सकते हैं। ऐसे में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज करना, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले, कहां तक उचित है? अगर चुनाव में पैसे की जरूरत नहीं है तो कितना अच्छा होता पार्टियों के बैंक अकाउंट एक साथ फ्रीज कर दिए जाते। पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे सार्वजनिक कर गरीबों और किसानों में बांट दिए जाते हैं। चुनाव के वक्त सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर इनडायरेक्टली लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है। सत्ता पक्ष के दबाव में इस तरह के भेदभावपूर्ण और अलोकतांत्रिक कार्यों से देश में तानाशाही का जन्म होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जमीन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की सूचना आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।